नमस्कार, मैं निशिकांत धूमल, डायरेक्टर द नॉलेज पार्क पुणे से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। हाल ही में 10 अगस्त 2022 मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामचंद्र तुकाराम जी धूमल इनका निधन हुआ और उनके जाने से कुछ घंटे पहले मैंने उनके साथ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य पे जो चर्चा करके जो ज्ञान हासिल किया वो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी लोगों में शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का महत्व और उसे कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान हमें ऐसा लगता है कि जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें ज्ञान लगता है, किंतु अगर सही भाषा में अगर हम ज्ञान की परिभाषा समझें तो जीवन में जीने की सही राह दिखाने की जो चर्चा होती है या जीवन में जीने के जो तौर तरीके होते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। जैसे हमारे लिए भगवत गीता ज्ञान हो सकती है, कुरान में लिखी हुई शरीकें हमारे लिए ज्ञान हो सकती है, बाइबल में लिखे हुए जो पंक्तियाँ हैं वो हमारे लिए ज्ञान हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर उस पे कहे गए भविष्यवाणी पर हम अपने जीवन के जीने का सार निर्भर करते हैं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपका मन सरल भाव से उसे चिंतन स्वरूप करे। तो दोस्तों, जीवन में अगर हमें सही ज्ञान पाना है तो उसके लिए हमें ध्यान साधना, चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, किंतु आज के जीवन में हम अपने आप को शांत रखना ठीक नहीं समझते। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि आप 5 मिनट के लिए अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 मिनट से ज़्यादा आप आपके जीवन में अपने मन को या अपने विचारों को केंद्रित करके या उसे स्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अज्ञानता भरी बातें बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर जीवन में हमें सही तरह से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म का आधार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर में उन सारी चीज़ों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जीवन जिया जाए, किस प्रकार से हम अपना व्यवहार करें, किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ रहें, किस प्रकार से हम अपने जीवन में किन चीज़ों को आधार पे अपने संबंधों को अच्छे रखने का प्रयास करें। आज हमारे जीवन में जो अस्थिरता है वो 3 चीज़ों के कारण है जिसकी वजह से हमें ज्ञान नहीं मिलता। पहली है ये तांत्रिक टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी में हम इतने एडवांस हो चुके हैं। तो सबसे पहला है तांत्रिक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है वो। दूसरा, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसे पाने का प्रयास करना। और तीसरी है लोगों से बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखना। इन 3 चीज़ों के कारण हम ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप मोबाइल फोन, गूगल या जो भी चीज़ें आपको ज्ञान देती है ऐसा लगता है, अगर आप उन पर जाके ज्ञान लेने का प्रयास करो तो वो चीज़ें आपको आपने पूछी हुई चीज़ से हटा के किसी और चीज़ पे ले जाती है और आपका मन वही खो बैठते हो, और जिसके लिए आप वहाँ गए हो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलती। इसलिए जीवन में सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपके मन में सबके लिए समान भावना आएगी और आपका मन सभी चीज़ों से स्थिर हो जाएगा, इसका मतलब आपको ध्यान साधना से आपको ज्ञान की प्राप्ति शुरू हुई है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाती है, मन में भक्ति जागृत हो जाती है। मन में भक्ति का जागृत होना सही जीवन का आधार है। आज हम देखते हैं कि अगर हम भक्ति की बात करें तो हमारी भक्ति आज के ज़माने में काम वासना, गलत चीज़ें, पैसे की अफरा तफर और क्विक मनी यानी जल्द से जल्द पैसा बनाने के पीछे हमारी भक्ति ज़्यादा लगी है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो यौवन अवस्था में यानी यूथ कंडीशन में, जब हम यूथ होते हैं, जवान होते हैं, हम तरुण होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम देखे जाए तो लोग जीवन में क्या जीना है, किस प्रकार से जीना है, खुद को कहाँ पहुँचना है, उन चीज़ों में व्यस्त रहते थे। और युवक
साधना करके अपने जीवन में भक्ति जागृत करते थे। किंतु अगर आज के ज़माने में अगर आज के जीवन में, अगर आज के इस कंडीशन में हम अपने युवाओं को देखें तो वो घूमना फिरना, सेल्फी निकालना, फोटो निकालना, दूसरों के काम में जाके बाधाएं निर्माण करना, खुद को सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट साबित करना और ऐसी चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। इसलिए उनके मन में ग्रीडनेस, जिसे हम हवस कहते हैं, चाहे फिर वो पैसे कमाने की हो, जीवन में आगे जाने की हो, वो सारी चीज़ें आती है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के द्वारा आप सभी को एक चीज़ का आह्वान करना चाहता हूँ कि आप स्पर्धा यानी कंपटीशन ज़रूर करें, किंतु खुद को सिद्ध करने के लिए, किसी को हराने के लिए ना करें। तो अगर ऐसे भाव अगर हमारे मन में आते हैं तो इसका मतलब हमारा मन भक्तिमय हो रहा है। भक्ति उसे नहीं कहते कि जिसे हम चाहते हैं, किंतु भक्ति उसे कहते हैं कि हम जितनी शिद्दत से उसे चाहते हैं उतनी ही शिद्दत से और सरल मन से वो भी हमें चाहे। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देना है तो सुदामा के कृष्ण के प्रति भक्ति, राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति, भक्त प्रहलाद की विष्णु के प्रति जो भक्ति थी, वो भक्ति हमारे मन में होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी भक्ति अपने पेरेंट्स के प्रति भी नहीं होती, इसलिए हम काम वासना, गलत चीजें, पैसों को इधर उधर करना, मौज मस्ती करना, इन सारे संकटों को अपने ऊपर खींचकर अपने जीवन में और बाधाएं निर्माण कर रहे हैं। जिस दिन दूसरे इंसान के प्रति आपके मन में अच्छे विचार आने लगे और आपको सारे लोग एक समान दिखने लगे तो समझ लेना आपके मन में भक्ति का जन्म हुआ है। दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि जहाँ ज्ञान और भक्ति होती है वहाँ मन में वैराग्य का निर्माण होना अनिवार्य होता है। वैराग्य यानी क्या? गलत चीजों को दूर रखना, किसी का बुरा न चाहना, हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुंचे, इस चीज को सोचना और लोगों के प्रति सही मन में सरल भाव से सही स्नेह रखना, इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य आज के ज़माने में मैं ये नहीं कहता कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के मन में हरी हरी करते करते कपड़े मतलब वो ऑरेंज कलर के साधुओं वाले वेशभूषा करके जंगल में चले जाए। मैं तो उस वैराग्य की बात कर रहा हूँ जो आज हर एक युवा को, हर एक इंसान को होनी चाहिए। पेरेंट्स को अगर बोलो तो बच्चों के प्रति ज्ञान, बच्चों के प्रति स्नेह, उनकी सद्भावना और आदर होना चाहिए। उसी तरह बच्चों को भी अपने पालकों के प्रति आदर रखना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे माँ बाप को नहीं गिनते, माँ बाप बच्चों को सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते, भाई बहन का एक दूसरे के स्नेह में तनाव निर्माण है, भाई भाई में भी बहुत झगड़ा होता है। इसका कारण एक ही है, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम मोबाइल में नीचे झुककर घंटों बैठ के नए रिश्ते बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु एक ही घर में रहने के बावजूद भी हम छत के नीचे अपने पेरेंट्स के प्रति रिश्ता नहीं निभाते। तो आप खुद ही सोचिए कि मोबाइल में अनजाने लोगों से रिश्ता ढूंढने की बजाय अगर हम अपने लोगों के प्रति स्नेह निर्माण करें और उन्हें अपना बनाएं तो शायद जीवन में सही प्रकार का आनंद प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सही ज्ञान की खोज में रहे, सही ज्ञान ले, उन्हीं चीज़ों का ज्ञान ले जो आपको जीवन में सही रास्ते पे ले जाए। भक्ति उन्हीं चीज़ों का करे, उन्हीं लोगों के संपर्क में रहे, उन्हीं लोगों को भजे और पूजे जो आपको जीवन में सही तरीके से जीने का राज बताए, जीवन में जीने का नया प्रयास बताए। वैराग्य उन चीज़ों का ले जिसकी वजह से हर कोई आपको साथ रहने का प्रयास करे, हर कोई आपको स्नेह करने का प्रयास करे। आज जीवन में अगर आप देखो तो हर एक कोई प्रेम का भूखा है। लोगों को आज सही जीवन में सही प्रेम नहीं मिलता, इसलिए लोग इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द भटक के अपने जीवन को, अपने मन को रमाने के प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, जीवन का सही आनंद आध्यात्म है। आध्यात्म यानी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये कोई भक्ति पूजन या हरी हरी करते बैठने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भक्ति बढ़ रहा हूँ उन चीज़ों के लिए जिसमें थोड़े समय के लिए ही सही हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप आपके जीवन में सही ज्ञान से, सही भक्ति से और सही वैराग्य से अपने जीवन को निर्मल बनाने का एक अच्छा सा, एक सरल प्रयास करोगे। जीवन जीने का मज़ा तभी है जब आपके पास सही ज्ञान हो,
सही चीज़ के साथ आपकी भक्ति हो और आपके मन में वैराग्य की भावना हो। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जीवन की सही खोज है। तो जीवन की सही खोज में अगले वीडियो में और विस्तार से इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।